जनपद हरिद्वार के बहादुराबाद विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में किसान कांग्रेस के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी किसान लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदेश में हो रहे किसानों पर अत्याचार से किसान परेशान है और आए दिन किसान अपनी फसलों को लेकर, चाहे वे क्रय का मामला हो या फिर विक्रय का मामला, किसान परेशान हो रहे हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर किसान कांग्रेस ने भाजपा सरकार को कोसा और कहा, हम सभी किसान लोग इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आए दिन आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका बखूबी जवाब देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार को दिखाएंगे कि उत्तराखंड के किसानों के लिए कांग्रेस सरकार ही अति उत्तम है, इसलिए उत्तराखंड प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी के द्वारा विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में 3 पदों की घोषणा की गई, जिनमें उद्धम सिंह चौहान को किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और मुकुल चौहान को जिला महासचिव व आलोक चौहान को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। इन सभी पदाधिकारियों को किसान कांग्रेस कमेटी की तरफ से जिम्मेदारी की भी सौंपी गई है। नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष उद्धम सिंह चौहान ने कहा कि किसानों का प्रदेश में हो रहा शोषण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं किसानों की समस्याओं के लिए दिन रात किसानों के साथ खड़ा रहता हूं और खड़ा रहूंगा, और कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के प्रति अपनी मानसिकता बदल ले और किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करे। श्री चौहान ने ये भी कहा, अगर इस तरह से किसानों के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके लिए हम एक उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए भाजपा सरकार तैयार रहे। कार्यक्रम में शामिल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार बरखा रानी ने भी अपने विचार रखे और किसानों के हित में कहा कि हम किसानों पर हो रहे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्यक्रम में फुरकान अहमद, विधायक पिरान कलियर शरीफ, दिनेश वालिया, चौधरी सेठ पाल परमार, नीरज चौहान, नीरज चेयरमैन, अमजोत कुमार मोदी, अमित चौहान, अनुज चौहान, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, मास्टर जमादाल चौहान, राजवीर सिंह चौहान, बलजीत सिंह आदि काफी लोग शामिल रहे। तीन बिल लाई है केंद्र सरकार। ये तीनों बिल किसान के खिलाफ है। इन्होंने जो है किसानों को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है, क्योंकि जो 1867 सरकार का रेट था अब वो उस पर नहीं बिक रहा है। कहीं भी जो है किसान मजबूर हो गया है, उसमें जो है कि 1000 रुपये 1200 में मार्केट में बिक रहा, वहाँ बेच रहे हैं और ये उसका वो दे रहे हैं कि जो आप कहीं भी ले जाकर बेच लो। क्या किसी के जब 100 या 50 कुंटल धान होगा तो उसको वो कहाँ लेकर जाएगा? पहले सरकार का एक न्यूनतम रेट होता था कि उससे कम कोई नहीं खरीदेगा, तो ये इन्होंने मंडी वगैरह जो है सब खत्म कर दिया। तो ये सीधा सीधा किसान को नुकसान है। ये किसान का एक भी पैसा इन्होंने गन्ने का नहीं बढ़ाया। गन्ने का 2-2 साल का जो है पेमेंट अब तक नहीं हुआ है। किसानों का इन्होंने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। अब मैं गन्ने के लिए बोलता हूँ, गन्ने के बारे में बोलता हूँ। गन्ने का 1 बीघे का लागत जो आती है 11-12 हज़ार रुपये आती है। रेट कितना है? 305 रुपये अर्ली गन्ने का। और वो कितना मिलता है? 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, उसका कोई नहीं है। हमारे 1 साल के गन्ने का केस चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, आज तक हमारा पेमेंट नहीं मिला। अब आती है मुंजी की बात। मुंजी अगर हम सेलर में लेके जाते हैं 11% की तो काट कटती है, पूरे 11% की काट। ये गिल्ला है, सिल्ला है, 1100 रुपये 1200 रुपये यही रेट है। अभी एक किसान ने गेहूँ अपने 200 बीघे के में बेचे हैं, मुंजी बेची है, धान बेचे हैं, तो कहाँ गए हैं? इधर जमुनानगर। क्या रेट गए? 800 रुपये। यहाँ क्यों नहीं लिए? क्योंकि थोड़ा हल्का था, वो काला था। ये परेशानी किसानों की है। जो गवर्नमेंट कुछ नहीं करने की, ना कभी करा ना कभी करेगी। गंदी गवर्नमेंट, चोर गवर्नमेंट है। अध्यक्ष हैं राठी जी, उन्होंने आपको विस्तार से बता दिया है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हमारे प्रदेश में जो स्थिति आज किसानों की हो रही है, उस तरीके की परिस्थितियाँ कभी नहीं बनी हैं। और मेरा तो यही अभी भी यही अनुरोध है कि जो हमारी प्रदेश की सरकार है कि किसानों का मूल्य अच्छा दें और इन्हें जो इतनी मेहनत करके अपनी फसल को तैयार करते हैं तो उसका मूल्य अच्छा मिले। तो बहादुराबाद से परिपाटी न्यूज टीम के साथ परमेंद्र नारायण की ये रिपोर्ट।